मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो संविधान का भाग 6 है उसे राज्य का संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस भाग में राज्यों से संबंधित विभिन्न उपबंधों की चर्चा की गई है। आइए देख लेते हैं राज्य द स्टेट के अंतर्गत 3 प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली संस्था है राज्य की कार्यपालिका, इसको कहते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्य का राज्यपाल अर्थात गवर्नर। राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्ति गवर्नर में ही निहित होती है। गवर्नर के नीचे आती है राज्य मंत्री परिषद अर्थात मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स हेडेड बाय सीएम। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होता है उसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर करता है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्य के अंतर्गत दूसरी जो संस्था आती है वो राज्य विधानमंडल। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा किसी भी राज्य का लोअर हाउस है, निम्न सदन है। विधान परिषद उच्च सदन है। ये तीसरी जो संस्था आती है राज्य न्यायपालिका अर्थात स्टेट जुडिशरी। इसका जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। राज्य विधानमंडल कानून बनाने का काम करती है और राज्य कार्यपालिका कानूनों को पालन करवाती है। राज्य न्यायपालिका जो है कानूनों की व्याख्या करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 के अनुसार देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, अर्थात प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। सेम पर्सन कैन बिकम गवर्नर ऑफ 2 और मोस्ट स्टेट। किसी एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यह प्रावधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। आर्टिकल 154 देखते हैं। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। राज्य की सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। आर्टिकल 155 देख लेते हैं। आर्टिकल 155 के अनुसार द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय POI अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। आर्टिकल 156 के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक हो सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को ही दे सकता है। आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर की चर्चा की गई है, अर्थात राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। साथ ही उसकी मिनिमम एज 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, यानी उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष जरूर पूर्ण होनी चाहिए। आर्टिकल 159 ओथ। आर्टिकल 159 अर्थात 159 में राज्यपाल की शपथ की चर्चा की गई है। राज्यपाल को उसके पद की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अर्थात मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का दिलवाता है। यदि वह एब्सेंस है तो उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलवाता है। राज्यपाल की शक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। पावर्स ऑफ गवर्नर्स। आर्टिकल 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार
अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आर्टिकल 164(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अर्थात जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी की जाती है। आर्टिकल 356 के अनुसार आर्टिकल 356 कहता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल ही करता है। आर्टिकल 333 अर्थात 333 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। साथ ही राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य को राज्यपाल ही नामित करता है। आर्टिकल 174 के अनुसार आर्टिकल 174 कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन के लिए बुला सकता है। आर्टिकल 176 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद या सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में विशेष अभिभाषण करता है। लेकिन इस अभिभाषण में राज्य की जो सरकार होती है उसकी नीतियों को ही वह प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल अध्यादेश तब जारी करता है जब राज्य विधानमंडल के अर्थात विधानसभा या विधान परिषद के सत्र नहीं हो रहे होते हैं। राज्य विधानमंडल को हम 3 भागों में बांटते हैं: विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जान लीजिए जिस प्रकार आपके संसद में कानून बनते हैं ठीक वही प्रक्रिया राज्य विधानमंडल में भी अपनाई जाती है। यानी कोई बिल या विधेयक जब विधानसभा या विधान परिषद में पारित हो जाता है तो तब तक वह कानून नहीं बनता जब तक उसको राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। अर्थात राज्य में कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। धन संबंधी विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों को राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 202 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य के वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय अनुमानित विवरण अर्थात बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरोजिनी नायडू 1947। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की 28वीं राज्यपाल हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी का है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को 1965 के पूर्व सदर रियासत कहा जाता था। आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, विराम, दंडादेश को निलंबन करने, सजा को कम करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है जो राज्यपाल को नहीं है। आर्टिकल 72 आर्टिकल 163 के अनुसार देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द CM एज हेड टू एट द एडवाइस द गवर्नर। अर्थात आर्टिकल 163 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व राज्य का CM या चीफ मिनिस्टर करेगा। यह मंत्रिपरिषद
राज्य के राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। आर्टिकल 164(1) के अनुसार अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर, अर्थात आर्टिकल 164(1) में यह कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो अपॉइंटमेंट्स है वो राज्यपाल करेगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की सदस्य संख्या फिक्स कर दी गई है। यह होगी विधानसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या होगी उसका 15% फिक्स्ड। राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनकी पद की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। आइए आर्टिकल 165 देख लेते हैं। द आर्टिकल 165 के अनुसार द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अर्थात जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की क्षमता रखता हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में वकालत की हो, उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने, बोलने का अधिकार है, किंतु वह मतदान नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट्स करिए। गुड बाय।